हाँ जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रॉकेट मैथ्स और मैं हूं सौरभ। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सिखाऊंगा बाय यूजिंग सूत्र विलोकनम मेथड से। ठीक है, ये वैदिक मैथ्स का है, क्लास 8th का। ठीक है, क्लास 8th का है अपना। क्लास 8th का कौन सा है? हमारा चैप्टर 2 है, वैदिक मैथ्स की बुक है, उसमें चैप्टर 2 है। ठीक है, चैप्टर 1 कौन सा था? स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर मेरी प्रीवियस वीडियो में बता दिया, स्क्वायर रूट इसमें बता रहा हूँ। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? अब रूट तो सभी को पता है ना स्क्वायर का। अब जैसे मान के चलो, ये पता होना चाहिए आपको, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे ही 5 का स्क्वायर बताओ 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49 एंड 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, ये वाले सारे हो गए। और 10 का हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100। अब आपको पता होना चाहिए ये स्क्वायर, अगर मैं इसका यहाँ पर अनरूट लगा देता हूँ, जैसे अनरूट, तो रूट 36 का आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। रूट 49 इसका आंसर क्या आएगा आपका? 7। ऐसे ही रूट 64 इसका आंसर कितना आ रहा है? 8। तो ये आंसर होते हैं आपके। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा 64 का अंडर बताओ, तो 8, ऐसे आंसर बताना है। लेकिन ये कोई सूत्र वो वाला नहीं है अभी, तो ये तो सिंपल स्क्वायर था और ये स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, ये जो अभी बताए थे ये सारे स्क्वायर थे, इनका स्क्वायर रूट करोगे ये आंसर आ रहा है आपका। अब इसका मेथड देखो, मान के चलो कोई, सबसे पहले एक कंसेप्ट देख लो, जिस नंबर के पीछे, ठीक है, जिस नंबर की यूनिट डिजिट, ठीक है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 8 आ जाए, वो क्या होता है? नोट अ परफेक्ट नंबर। नोट अ परफेक्ट परफेक्ट नंबर की जगह परफेक्ट स्क्वायर रूट कहो, परफेक्ट स्क्वायर रूट। परफेक्ट नंबर नहीं कहेंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट बोलेंगे। ठीक है, जिस डिजिट कौन सी होएगी? यूनिट डिजिट ये मिलेगी लास्ट की। ठीक है, लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 मिलेगी, वो नोट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट होएगा। ठीक है जी। और एक तो ये कंसेप्ट माइंड पे रखना, और दूसरे पे क्या करना है आपने? अब देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपने। अब कोई भी नंबर हो, 5041 है मान के चलो, जब आप इसको सिंपल मेथड से क्या करोगे? ऐसे ब्रेक करना है आपने 2 2 के पेयर में, अगर 2 2 4 डिजिट का है तो अब आपने देखना है, ये 1 है ना, इसकी लास्ट डिजिट 1 किसके पीछे आ रही है? 1 1 का स्क्वायर होता है 1। ठीक है, तो 1 और किसके पीछे आ रहा है? 9 का। तो 1 किसके साथ आ सकता है? 1 1 के साथ आ सकते हैं या 9 के साथ आ सकते हैं। तो ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब आपने चेक करना है लास्ट की या फर्स्ट की 2 डिजिट, तो इससे छोटे छोटी वैल्यू रखनी है। तो इससे छोटी वैल्यू किस में मिलेगी? 7 का स्क्वायर करोगे 49, 8 का करोगे 64, वो तो ज़्यादा हो जाएगा 64 तो 7 का, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे हम। ठीक है, 7। तो अब आंसर क्या आएगा? 71 आंसर आ सकता है या 79 आंसर आ सकता है, 2 ऑप्शन है आपके पास। अब इसका आंसर क्या था? 71 या 79। ठीक है जी, 79। तो अब ये बताओ मेरे को, अब ये तो नहीं पता ना 71 आंसर है या 79 है हमारा। 79 ये, अब चेक कैसे करना है आपने? ये जो 7 लिया था ना आपने, 7, इससे नेक्स्ट टर्म बताओ कौन सी होती है? 8। 7 8 ज़ा 56। अब चेक करना आपने, जो ये नंबर है ना गिवन, ये बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है 56 से? अगर छोटा है ऊपर वाला, ठीक है, ये छोटा है 50, तो ये छोटा रखना है। तो आंसर कितना था? 71। तो आंसर क्या है आपका? 71। अगर 50 बड़ा होता इस नंबर से, ठीक है, तो हम बड़े वाला रखते हैं। ठीक है, चलो नहीं आया तो और अब और करते हैं। अब जैसे 6084 है कोई, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कंसेप्ट वही है। तो 4 किसके पीछे आता है? 2 के पीछे आता है। ठीक है, और देखो 4 ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, तो ठीक है, या 4 8 का, 2 या 8 आएगा इसके पीछे। अब जो 60 है ना, 60 से छोटी 64 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 लिखेंगे, तो आंसर क्या हो सकता है? 72, या 7 का स्क्वायर 49 होता है ना, तो 49
तो 8 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 का स्क्वायर तो 64, तो इसलिए 7। तो आंसर क्या आएगा, 72 आ सकते हैं या 78। अब जो ये आपने 7 लिया है ना, इससे नेक्स्ट टर्म बताओ कौन सी होती है। 7 8 जा 56। अब बच्चों चेक करो, जो ये नंबर है ना 60 बड़ा है या छोटा है 56 से, ठीक है 56 से, तो 60 बड़ा नंबर है, तो इसमें भी बड़ा नंबर ही कंसीडर करेंगे। तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। और देखो, अब फटाफट देखो, जिससे और नंबर आ गया 12544, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए विद इन सेकेंड फाइंड आउट कर सकते हो। 4 किस किस के पीछे आता है, जल्दी से बताओ। ये तो आपको पता होना चाहिए, 4 2 या 8 के पीछे, 2 या 8 के, ठीक है। तो आंसर आएगा 2 या 8, ठीक है जी। अब 125 का जो पेयर है ना, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का कितना होता है 121, तो 11 का, तो यहाँ पता चल गया 11 इसका है। तो आंसर क्या आएगा 112 या 118, इन दोनों में से आंसर है। अब चेक कैसे करेंगे, ठीक है, कौन सा है। तो 11 को उसकी नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आंसर आएगा 132। तो अब 125 बड़ा है या छोटा है 132 से, ये छोटा है, 125 छोटा है, तो छोटे वाला आंसर लेंगे। तो आंसर कितना हो गया इसका आपका 112 इज़ द राइट आंसर। तो लास्ट और देख लो, मैं एक और बता रहा हूँ, जैसा मर्जी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। 2601 ये कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 2601, तो 1 किसके पीछे आता है बच्चों, ठीक है। तो 1 किसके, एक 9 के और एक 1 के। ये कर लिया क्या क्वेश्चन, नहीं ये नहीं करा। तो हमने 1 के पीछे या 9 के पीछे, तो 1 और 9, ठीक है, समझ रहे हो ना, 1 का होता है या 9 का होता है, तो 1 और 9 लिखा हमने। तो उसके बाद ये 5 5 या 25 होता है, तो 5 लिखेंगे। अब आपको पता है आंसर 51 या 59 आएगा, 51 या 59। तो अब आपने चेक कैसे करना है कौन सा आंसर है। जो 5 लिया है उससे नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है 6, 5 6 जा 30। अब 26 छोटा है या बड़ा है 30 से, तो ये छोटा है ना 26, तो छोटे वाला आंसर लेंगे जो स्मॉलर नंबर है। तो 51 क्या हो गया आपका आंसर आ गया। तो ये कौन सा मेथड था आपका, तो ये स्क्वायर रूट निकाल दिया हमने कौन सा, विलोकलम मेथड से, ठीक है, विलोकलम मेथड। तो ये था बच्चों, तो भी ये कंसेप्ट को याद रखना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होगी कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।